हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके लिए यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना हमें स्वर्ग देने के लिए नहीं बल्कि नर्क से बचाने के लिए हुई है। किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डैग हैमरशॉल्ट ने। तो डैग हैमरशॉल्ट ने कहा कि यूएनओ की स्थापना हमें स्वर्ग देने के लिए नहीं बल्कि नर्क से बचाने के लिए हुई है। सेकेंड क्वेश्चन, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। थर्ड क्वेश्चन, यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 193, यानी कि 193 सदस्य हैं टोटल वर्तमान में यूएनओ में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, अटलांटिक चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1941 में, यानी कि 14 अगस्त 1941 में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट व चार्चिल ने हस्ताक्षर किए थे और इस चार्टर को यूएनओ के जन्म का सूचक माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, यूएनओ सदस्य संबंधी निर्णय लिए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा तेहरान सम्मेलन 1943 में। ठीक है, तो तेहरान सम्मेलन 1943 में यूएनओ सदस्य संबंधी निर्णय लिए गए थे और ये सम्मेलन किनके मध्य हुआ था? तो रूजवेल्ट, स्टालिन व चार्चिल के मध्य यह सम्मेलन हुआ था। कौन सा? तेहरान सम्मेलन। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, याल्टा सम्मेलन यानी कि क्रीमिया और रूस में क्या निर्णय लिया गया? तो ये फरवरी 1945 में ये सम्मेलन हुआ था और इसके महत्वपूर्ण निर्णय क्या थे? 5 स्थायी सदस्य प्लस स्थायी सदस्यों को वीटो पावर का निर्णय दिया गया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, यूएनओ में मूल संस्थापक देश कितने थे? 51 देश। तो दोस्तों, यूएनओ में मूल संस्थापक 51 देश थे। ये इसका करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन है, भारत की ओर से यूएनओ के चार्टर पर किसने हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा रामास्वामी मुदालियर ने। ठीक है, तो भारत की ओर से यूएनओ के चार्टर पर रामास्वामी मुदालियर ने हस्ताक्षर किए। नाइन्थ क्वेश्चन दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 10th क्वेश्चन, यूएनओ का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्टमिनिस्टर हॉल, लंदन में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1946 में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। 11th क्वेश्चन है, यूएनओ के चार्टर में कितने अध्याय व अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएनओ के चार्टर में 19 अध्याय यानी कि चैप्टर हैं और 111 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन, यूएनओ की सदस्यता के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों जिनमें 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत हो, यह आवश्यक है। किसमें? यूएनओ की सदस्यता में। 13th क्वेश्चन, यूएनओ की सदस्यता परित्याग के बारे में क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस बारे में यूएनओ चार्ट मौन है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर।
14th क्वेश्चन है यूएनओ चार्टर में सदस्यता निलंबन के क्या प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के 2/3 बहुमत से किसी भी सदस्य को निलंबित किया जा सकता है। ये इसका करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है यूएनओ की आवश्यकता पर बल देते हुए डैग हैमरशॉल्ड ने क्या कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा एकजुटता के नाम पर सहकारी कार्य, यानी कि डैग हैमरशॉल्ड ने यूएनओ की आवश्यकता पर बल देते हुए यूएनओ को एकजुटता के नाम पर सहकारी कार्य कहा था। 16th क्वेश्चन यूएनओ के कितने अंग हैं? तो आंसर हो जाएगा यूएनओ के 6 अंग हैं। कौन कौन से? तो पहला है महासभा यानी कि द जनरल असेंबली, दूसरा है सुरक्षा परिषद यानी कि द सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है न्याय परिषद यानी कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और छठा है सचिवालय यानी कि द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महासभा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व की लघु संसद और विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण। ठीक है, तो विश्व की लघु संसद और विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण महासभा को कहा जाता है। 18th क्वेश्चन यूएनओ चार्टर में संशोधन कैसे होता है? तो यूएनओ चार्टर में संशोधन 2/3 बहुमत से और सुरक्षा परिषद की सहमति से होता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव यानी कि एचएसएन प्रस्ताव कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 में कोरिया युद्ध के कारण। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महासभा में किसी देश के कितने प्रतिनिधि हो सकते हैं? तो 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है, तो महासभा में किसी देश के 5 प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन वोट एक ही होता है। ठीक है, प्रतिनिधि 5 हो सकते हैं लेकिन वोट एक ही होता है। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 यानी कि 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित बने थे महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड कुशमैन ने। ठीक है, तो डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना किसका महत्वपूर्ण कार्य है? तो सुरक्षा परिषद का। ठीक है, विश्व में सुरक्षा व शांति बनाए रखना सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा ऑफ पीस किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा महासचिव बुतरस घाली ने। ठीक है, तो महासचिव बुतरस घाली ने एजेंडा ऑफ पीस दिया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1992 में शीत युद्ध अंत की पृष्ठभूमि में इन्होंने ये एजेंडा फॉर पीस दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 25th क्वेश्चन है, शांति सेना पहनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीली टोपी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ब्लू हेलमेट। तो शांति सेना नीली टोपी यानी कि ब्लू हेलमेट पहनती है। 26th क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनओ के न होने से अच्छा है वीटो वाला लंगड़ा यूएनओ। ठीक है, तो किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो यूएनओ के न होने से अच्छा है वीटो वाला लंगड़ा यूएनओ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो के कारण यूएनओ नपुंसक है, महाशक्तियों के संघर्ष के कारण इसे लकवा हो गया। ठीक है, किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिगवेली ने। ठीक है, तो त्रिगवेली ने कहा कि वीटो के कारण यूएनओ नपुंसक है, महाशक्तियों के संघर्ष के कारण इसे लकवा हो गया है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि त्रिगवेली यूएनओ के पहले महासचिव थे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 28th क्वेश्चन, आर्थिक व सामाजिक परिषद में कितने सदस्य होते हैं?
तो 54 सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि 54 सदस्य होते हैं आर्थिक व सामाजिक परिषद में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्यकाल 3 वर्ष, प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन है, 1984 यानी कि 1984 में प्लाऊ की स्वतंत्रता के बाद यूएनओ का कौन सा अंग निष्क्रिय हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय परिषद। ठीक है, 1984 में प्लाऊ की स्वतंत्रता के बाद यूएनओ का न्याय परिषद निष्क्रिय हो गया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हेग में। हेग कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में। तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 31st क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में 1/3 रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये इसका करेक्ट आंसर। 32nd क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजलीना हिंगस, यूके की रहने वाली हैं। और ये कब बनी थी दोस्तों? 2006 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेश। ठीक है, तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेश यूएनओ के महासचिव हैं और दोस्तों ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, 34th क्वेश्चन, किसके अनुसार महासचिव यूएनओ का प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्गेन थाउ के अनुसार। ठीक है, तो मॉर्गेन थाउ के अनुसार महासचिव यूएनओ का प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासचिव की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने महासचिव को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो आंसर हो जाएगा 2 महासचिवों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किन किन को? डैग हैमरशॉल्ड को, ये दोस्तों स्वीडन के रहने वाले हैं। कब मिला था इन्हें? इन्हें मिला था 1961 में। और दूसरा कॉफी अनान को। ठीक है, इन्हें 2001 में मिला था, ये घाना के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 37 क्वेश्चन है हमारे पास, 1961 यानी कि 1961 में कांगो संकट के समय हवाई दुर्घटना में किस महासचिव की मृत्यु हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैग हैमरशॉल्ड की। ठीक है, 1961 में कांगो संकट के समय हवाई दुर्घटना में डैग हैमरशॉल्ड की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G4 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान। ठीक है, तो G4 में इंडिया, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्थायी सदस्यता की मांग के लिए बना संगठन है G4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G4 के खिलाफ कौन सा संगठन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉफी क्लब। ठीक है, G4 के खिलाफ कॉफी क्लब बना है। और इसमें कौन कौन से देश हैं दोस्तों? पाकिस्तान, अर्जेंटीना, कोलंबिया, इटली और कनाडा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 40th क्वेश्चन, भारत की ओर से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो भारत की ओर से राजकुमारी अमृता कौर WHO की अध्यक्ष रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन मौलाना आज़ाद अध्यक्ष रह चुके हैं यूनेस्को के। ठीक है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन और मौलाना आज़ाद यूनेस्को के अध्यक्ष रह चुके हैं। 42nd क्वेश्चन है हमारे पास, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। ठीक है, और कौन कौन है दोस्तों? 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? रूस, USA, UK, फ्रांस और चाइना, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, तो इनको मिलाकर 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। 43rd क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा पामर व पार्किंस का। ठीक है, तो पामर व पार्किंस का ये कथन है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार रह चुका है? तो 8 बार। ठीक है, तो भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य 8 बार रह चुका है और 8वीं बार 2021 और 22 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अब तक कितने न्यायाधीश रह चुके हैं? तो 4 न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अब तक 4 न्यायाधीश रह चुके हैं। कौन कौन? पहले हैं दोस्तों बेनेवाल नरसिंह राव, यानी कि BN राव। ये कब रहे थे दोस्तों? 1952 और 53 में। फिर हैं नगेंद्र सिंह 1985 और 88 में। फिर हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक 1989 और से 91 तक। चौथे हैं दोस्तों दलवीर भंडारी, जो कि जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्हें 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे। कौन? दलवीर भंडारी, और वे दूसरी बार पुनर्निर्वाचित हुए हैं नवंबर 2017 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये थे हमारे आज के UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इन्हें शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।